साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय जो है ऑफिस में नहीं ये हम आज जो है बात कर रहे हैं महिला विधेयक पर। जो महिला विमेंस आर्टिकल जो है वो जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, राज्यसभा से भी पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया और अब कानून उस पर बन जाएगा। लेकिन महिलाओं ने जो आवाज़ उठाई थी 50% की बराबरी के हक़ की, लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो हम इस पर बात करेंगे। कोटद्वार की वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री हैं और महिला सशक्तिकरण की आवाज़ हैं, हमेशा महिलाओं के हक़ के लिए आगे आती रही हैं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं। हर गरीब कमज़ोर आदमी के प्रति उनका दिल पसीज जाता है और कहीं ना कहीं उसकी मदद करने के लिए भरसक प्रयास करती हैं। श्रीमती सीता गुप्ता जी, हम आपसे बात कर रहे हैं महिला विधेयक पर। आप क्या कहेंगे इस पर और आगे क्या होना चाहिए जी? महिला विधेयक के बारे में मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिला आरक्षण का बिल अब संसद के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा पास करवा दिया है और ये कानून बन जाएगा। जहाँ तक मैंने महसूस किया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में जहाँ भी उनको मौका मिला है, जहाँ भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो बराबर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं, दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं, घर की भी और बाहर की भी। लेकिन जिस समय पार्टियों में देखिए पदों का बंटवारा आता है या नौकरियों में देखिए, तो अगर नौकरी का बराबर का आदमी और औरत दोनों होंगी तो आदमी को ही वरीयता दी जाती है। तो ये और कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के अंदर भी ये होता था कि जब पदों का बंटवारा होता था तो अच्छी महिलाओं को जो काम करने में अच्छा थी, बोलने चालने में जिनके प्रभावशाली वक्तव्य होते हैं, तो उनको पदों का देने की जब प्रस्तावना बनती थी तो कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना, अरे बेचारी महिला, अरे नहीं बेचारी महिला। ये बेचारी शब्द मुझे इतना पिंच कर जाता था तो मैंने ये सोचा कि अब वो काम करने के समय तो बेचारी नहीं, तो उस समय तो नारी जागृत हो जाओ, नारी शक्ति तुम जागृत हो जाओ, और पदों के बंटवारे के समय अरे बेचारी महिला हो जाती हैं। तो ये दोहरी राजनीति जो पुरुष समाज का है, पुरुष प्रधान समाज है, ये इसमें कभी महिलाओं की शक्ति को और आका नहीं है और महिलाओं की शक्ति पुरुषों से नहीं, महिलाओं से काम किया लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिए हैं, अधिकार उनको नहीं मिलता है जी। इसलिए हमने आज से 30-32 साल पहले उत्तर प्रदेश की महिला कांग्रेस की कमेटी में मीटिंग में हमने ये प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार से ST, SC, OBC को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई थी, तो उसी प्रकार से महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, तब उनको पद मिल सकते हैं और तब उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। तो जब बराबर की जिम्मेदारी महिलाएं उठाने के लिए तैयार हैं तो उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो होते होते आज 30-32 साल में अब ये बिल पास हुआ है, तो इसके लिए हम समस्त महिलाओं की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ये काम किया है। और महिलाओं के अंदर बहुत खुशी है, लेकिन इसमें महिलाएं देश के अंदर 50% हैं और आरक्षण 33% का 33% का दिया गया है। तो हमारा ये निवेदन है मोदी सरकार से कि आरक्षण भी 50% का करना चाहिए उनको, तो ये हमारा निवेदन है। दूसरी मैं आपसे एक बात करूं कि आप भले कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन आप मोदी के कार्यों को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों को और जो टॉप लीडर हैं भाजपा में इस समय जो सरकार चला रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यों को आप किस रूप में देखते हैं? चाहे मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ जी और कांग्रेस की कार्यकर्ता ही रहना चाहती हूँ जी, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है तो एक सिर्फ पार्टी की वजह से उसको आलोचना नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी में है वो, चाहे वो मोदी है, चाहे वो योगी है, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी नेता मंत्री है, कोई भी CM PM है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको उत्साहित करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। उत्तराखंड की बात हम करें, उत्तराखंड में तो जैसे डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड में ये लोग, इनकी कार्यप्रणाली से लगता है कि ये फेल हैं या कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे कोटद्वार में यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं रितु खंडूड़ी जी, विधायक भी हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। अभी कोटद्वार बंद चक्का जाम का आह्वान भी था, इस पर क्या कहेंगे आप? आज तो लोगों की ऐसी भावना है कि अगर रितु खंडूड़ी जी ध्यान दें, और इस समय वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ की विधायक भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत अवसर है
उनके लिए तो बहुत फंड मिल सकता है, उनके लिए तो बहुत काम करने के अवसर है जनता के बीच में, लेकिन उनको वो अगर ध्यान दे सकते। नहीं, कारण क्या है फिर वो क्यों इस तरह से, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी विधायक फेल है, कुछ नहीं कर पा रही है? जैसा मैं समझती हूँ जी कि ऋतु खंडूरी को मतलब उतना काम करने का मतलब वो लोगों के अंदर अपने उन्होंने पैक नहीं बना पाई है। सामाजिक काम जो उनको करने चाहिए थे वो ठीक से नहीं कर पा रही हैं। तो मैं ऋतु खंडूरी जी से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि वो जनता के हित का काम करें। और उन्होंने कई, क्या उनके पास टीम नहीं है या उनके पास जो एडवाइजर कमेटी है जो उनके सब चीज़ है उनके पास? जी, उनके पास सब चीज़ है जी, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ठीक से करें और जनता के हित की बात करें, जनता के हित में काम करें, तो उससे उनकी पार्टी को लाभ पहुंचेगा, उनको उनका राजनीतिक कैरियर उनका भी उन्नत होगा। जिस तरह से इस समय डेंगू ने बहुत कहर ढा रखा है, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए क्या संदेश देंगे आप? जिस तरह से इस समय जो डेंगू कोटद्वार में भी काफ़ी कहर ढा रहा है, तो अभी तो मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है वो प्लेटलेट्स लगाने की अभी प्लेटलेट्स हुआ नहीं, लेकिन एक योजना बनी है अभी कि यहाँ पे सब व्यवस्था हो गई है। कर दी गई है? नहीं, प्लेटलेट अभी नहीं चढ़ पा रही हैं। अभी नहीं कर पा हाँ, रही अभी प्लेट तो नहीं चढ़ रही है, लेकिन ये कि कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहीं पे होगा। लेकिन जिस द्रुत गति से काम हो जाना चाहिए जी, जबकि सरकार ये कहती है कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, तो अगर फंड की कमी नहीं है तो फिर क्या अड़चन है? तो विकास कार्य क्यों रुके पड़े फिर? भी हैं, आपके पास कार्यकर्ता भी हैं, आपके पास अफसर भी हैं, आपके पास डॉक्टर भी हैं, तो आपके पास साधन सारे हैं, सारे मेडिकल साधन आपके पास हैं, तो फिर ये डेंगू इंतज़ार तो नहीं करेगा कि सब यहाँ पर इंतज़ाम होगा तभी हम जो डेंगू असर करेंगे लोगों पर। डेंगू तो अपने टाइम पर आ ही रहा है, लोग मर ही रहे हैं। तो इस बात में ऋतु खंडूरी से मैं आग्रह करना चाहूँगी। डॉक्टरों की कमी है, कई चीज़ें, टेक्नीशियन नहीं है अभी भी यहाँ पर। जो भी जिलाधिकारी की मीटिंग हुई थी, जिलाधिकारी ने कहा कि मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था तो सरकार ने करना है। सरकार ने करनी है, और जो भी चीज़ की कमी किसी चीज़ की है ही नहीं, वो तो खाली उनको ला करके और इंतज़ाम करना है। जब कमी नहीं है तो फिर क्यों देर हो रही है? ये हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो ज़रा द्रुत गति से काम करें और जिम्मेदारी समझें अपनी कि भाई मुझे लोगों ने यहाँ विश्वास दिया है। लोगों को एक दिग्गज नेता को हराया है जिसने कोटद्वार में बहुत काम किया, और जो भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का दिखता है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी के कार्यकाल का दिखता है। आज भी कहते हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी के जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते हैं, वो भी ये लोग कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी जैसा काम करने वाला आदमी नहीं है। तो आप उनसे सीखिए, आप उनके पास बैठिए, तो आप उनसे दिशा निर्देशन लीजिए कि नेगी जी आप बताइए मुझे कैसे करना है। आपको बहुत नहीं, राजनीति में एक कहावत है, एक स्लोगन है कि आप किसी का विरोध मत करिए, उनसे बड़ी लकीर खींचिए आप। हाँ, बस ये कहावत है, ये कहावत है, बिल्कुल सटीक कहावत तो वो है। अभी 2 साल का उनका कार्यकाल है। 2 साल के कार्यकाल में जो 41 विधानसभा कोटद्वार को लेकर के उनके 41 बिंदु थे मैनिफेस्टो ऑफ इलेक्शन 2022 में, लेकिन उन 41 बिंदुओं में से एक भी बिंदु पे कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ है। तो इस बात से लोग कोटद्वार में चिंतित हैं कि ये 5 साल भी हमारे ऐसे ही चले जाएंगे। तो जनता ऐसा महसूस कर रही है आज की तारीख में। खैर मेरे लिए तो मैं तो आपकी दादी के साथ की कार्यकर्ता हूँ। हाँ, उनके ऋतु खंडूरी जी की दादी। लेकिन आम जनता ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हो गई है कि जो उन्होंने आपको चुना है। तो आप इस बात को महसूस करिए, लोगों को आप निराश मत अभी भी वक्त है, मतलब अभी समय है, अभी पूरे जो है 3 साल हैं आपके पास, बहुत समय है जी। आप आगे भी अपना कैरियर बनाइए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह भी करती हूँ, और लोगों का विश्वास जीतिए। आप उनके बीच में जाइए, काम करिए। आपने 2-3 काम ऐसे कर दिए हैं जो कि कभी भरपाई जिनकी नहीं हो सकती है, तो लोग बहुत परेशान हैं। आप उनकी परेशानी से जुड़िए, बिना मतलब में आप पंगा ले रही है तो कोई बात ही ठीक नहीं है, और जनता आपके साथ रहेगी हमेशा, मेरी ऐसी शुभकामना है। हालांकि मैं तो कांग्रेस की हूँ, मुझे तो आप उम्मीद मत करना कि मेरा वोट मिलेगा, लेकिन आपके लिए शुभकामना करती हूँ। मैं आपकी दादी के साथ की कार्यकर्ता हूँ, तो आपसे मैं आदेश भी देती हूँ, दे सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपकी दादी के साथ की वर्कर हूँ। मैं आपको आदेश भी देती हूँ कि आप ठीक ठाक काम करिए, जनता का विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश करिए। ये थी हमारे साथ श्रीमती सीता गुप्ता जी, और उन्होंने अपना संदेश उत्तराखंड सरकार, कोटद्वार से विधायक श्रीमती ऋतु खंडूरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया है कि कोटद्वार गढ़वाल के द्वार जो एक ऐतिहासिक नगरी है, कर्ण नगरी, राजा भरत की ये जन्मस्थली है, तो कोटद्वार के विकास को लेकर के सरकार जो
उपेक्षा कर रही है, इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और स्वयं में 84 ईयर्स की श्रीमती सीता गुप्ता जी है और महिला सशक्तिकरण की आवाज़ हैं और उन्होंने महिला विधेयक पास होने पर मोदी जी को, प्रधानमंत्री को बधाई दी है महिलाओं की, संपूर्ण महिला मातृशक्ति की तरफ से। और उनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार बेहतर कार्य करे, जनहित में कार्य करे और उत्तराखंड के हर नगर के डेवलपमेंट के लिए कार्य करे। और कोटद्वार जो विकास से पिछड़ता जा रहा है, गढ़वाल का द्वार है, हरिद्वार और कोटद्वार सेकंड द्वार है, तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर जो भी जनता की मांग है उन्हें उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो स्थानीय विधायक हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण, वो इस पर ध्यान दें और जन मुद्दों पर अपनी आवाज़ आगे बढ़ाते हुए जनता की समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद आपका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।